सभी साथी मित्र कैसे हैं? रेलवे एनटीपीसी की लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है, बढ़ गई है ग्रेजुएट लेवल की भी और इंटर लेवल की। ग्रेजुएट लेवल की हो गई है 20 अक्टूबर और इंटर लेवल की हो गई है आपकी 27 अक्टूबर। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है वो लास्ट तक एक वेट कर रहे हैं कि कौन सा डाटा है, कहां से फॉर्म कम पड़ेंगे और कौन सा जोन जो रहेगा सेफ रहेगा, कौन सा डेंजर जोन रहेगा, जो इस समय यूट्यूब पे बहुत ज्यादा चल रहा है। तो सभी आप लोगों के क्वेश्चन क्वेरी जो है ना, इस वीडियो के माध्यम से आपके क्लियर कर देते हैं। देखिए ये नोटिफिकेशन आ चुका है, ये 20 अक्टूबर हो चुकी है और वो आप लोग देख लोगे, डाउनलोड कर लेना, ये पीडीएफ ग्रुप पे डाल दी जाएगी। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए मैंने वैकेंसी वाइज और यहां पर जो डाटा लिखा होगा इसको मैं लास्ट में भी डिस्कस कर दूंगा, कितना फॉर्म भरा गया है, किस जोन से पर सीट पे कितनी फाइट पड़ रही है। मेरी बात ध्यान देना, ये हम यहां पे बात कर रहे हैं SCCT की, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है और ये लेवल 5 में आता है। ये किस में आता है? आपके लेवल 5 में वैकेंसी आती है, ये याद रखना। ठीक है, ये C2 यहां पर इसका जो मेडिकल नॉर्म्स है, मैंने मेडिकल नॉर्म्स हर एक चीज को यहां पे लिख रखा है जिससे कि आपके समझ में आए कि जो यूट्यूब पे एक मंत्रणा चल रही कि ये वैकेंसी वो वैकेंसी, यहां पर मैं आपकी हर एक पॉइंट को क्लियर कर दूंगा। 15 गुना मेंस के लिए बुलाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, 10 से 15 गुना, लेकिन उनके नोटिफिकेशन में तो 15 टाइम्स लिखा है मेंस के लिए और 3 गुना टाइपिंग के लिए। जो टाइपिंग वाली पोस्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखो, ये पोस्ट टाइपिंग टेस्ट की है, इसमें आपकी इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक टाइपिंग होनी चाहिए। 29,200 ग्रेड पे है, अप्रॉक्स सैलरी 55 से 60,000 पहुंच जाती है। ये तो बाद में डिस्कस करना है, इसको अभी कोई मैटर नहीं करता है। आपको बता दूं, इसका जो मेडिकल नॉर्म्स है, ये जो मेडिकल नॉर्म्स है वो C2 लेवल का है। मतलब मैंने इस पोस्ट को इसलिए पहले रखा है कि अब एक बंदे के चश्मा लगा हैवी लेंस वाला और उसे आपने स्टेशन मास्टर की जहां वैकेंसी ज्यादा थी वहां पर आपने डलवा दिया, तो बच्चे को दिक्कत हो जाएगी, मेडिकल में बाहर होने की संभावना वहां पे रहती है, क्योंकि वहां पर स्टेशन मास्टर और GTS गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए वहां पे लेवल A2 का मेडिकल चाहिए होता है, जिसमें विदाउट ग्लास वाले का ही होता है। ठीक है, वहां पे 6/9 का तो रहता है लेकिन ग्लास का यूज नहीं किया जाता है। नोटिफिकेशन में ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो आपके ये मन में कंफ्यूजन है ना, तो पहला जिसके जैसे चश्मा चढ़ा हुआ, जैसे मैं चश्मा लगाया हूं लेकिन ये हैवी उसका नहीं है, तो हम लेवल A2 पे भी नहीं करेंगे अप्लाई, हम नहीं कर सकते हैं। मैं इससे पहले रेलवे का प्री मेंस निकाल चुका हूं, मेडिकल के नॉर्म्स में बाहर हुआ था, मुझसे कुछ गलतियां हुई थी, इसीलिए ये पंगा होता है। ठीक है, खैर यहां पर दूसरी चीज देखते हैं। तो यहां पर आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसी पोस्ट को क्या कहते हैं? सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अच्छी पोस्ट होती है और गर्ल्स के लिए तो बहुत बढ़िया पोस्ट है, ये गर्ल्स के लिए तो बहुत बढ़िया पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। मैंने लेवल वाइज लगा रखा है 20 नंबर, मैंने जोन वाइज लगाई किसमें SSCT की पोस्ट ज्यादा है। तो यहां पर पहले नंबर पे मुंबई है, दूसरे पे कोलकाता, तीसरे पे चेन्नई, चंडीगढ़, अहमदाबाद, भोपाल, गुवाहाटी, अजमेर, जम्मू, श्रीनगर, भुवनेश्वर। तो ये 10 तक का अगर आप डाटा उठाओगे, और 10 तक का नहीं, इसमें तो आप 5 पे रहो। और मैं अब इसको नंबरिंग करता हूं। ठीक है, मुंबई यहां पर पहले नंबर पे रहेगा, कोलकाता दूसरे पे, तीसरे पे चेन्नई, चौथे पे चंडीगढ़, पांचवें पे अहमदाबाद। ये नंबरिंग मैं क्यों कर रहा हूं पता है? अब मैं जैसे ही अगली पोस्ट के लिए बढ़ूंगा, वहां पर वैकेंसी का नंबर ज्यादा होगा तो मैं वहां पे नंबरिंग कर दूंगा, जिससे कि आपको फॉर्म अप्लाई करने में आपको क्या होगा? प्रॉब्लम नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर मसला बनता है, कुछ बच्चों को बिलासपुर डलवा दिया गया है, कुछ को सिकंदराबाद डलवा दिया गया। मैं बार बार कह रहा हूं, इस पर तो मैं बाद में लास्ट में बात कर लूंगा। सबसे पहले जो हमें बात करनी है कि जोन वाइज वैकेंसी कितनी है। तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी कितनी है? इसमें मेडिकल नाम C2 लेवल का है और 29,200 ग्रेड पे है, टाइपिंग टेस्ट मांगा गया है, लेवल 5 की आती है। चलिए दूसरी वैकेंसी पे आ जाते हैं। ये आ गई जूनियर अकाउंट वाली। ठीक है, इसमें भी देखोगे आप, अगर ध्यान से बेटा देखोगे, ठीक है, इसमें भी मेडिकल नॉर्म C2 है, मैंने बहुत फिल्टर लगा के करा है, इसमें भी टाइपिंग टेस्ट है और यहां पर इसको कहा जाता है, ये भी आपकी लेवल 5 में इस बार कर दी गई। लेवल 2 लेवल 3 की वैकेंसी आपकी इंटर लेवल वाली पोस्ट है, लेवल जो उसमें है ना वो 4 में रखी गई, और ये लेवल 5 और लेवल 6 आपकी इसमें है। ठीक है, चलिए लेवल 5 में देख लेते हैं। ये देखिए JAST लिखा हुआ है, ये वैकेंसी कोलकाता में ज्यादा है, तो नंबर 1 पे कोलकाता है, फिर चंडीगढ़ पे नंबर 2, नंबर 3 पे चेन्नई, और यहां पर अगर आप गुवाहाटी देखोगे तो गुवाहाटी चौथे नंबर पे रखा हुआ है, 5वें पे सिकंदराबाद रखा हुआ है। अगर मुंबई को देखोगे तो मुंबई यहां 7वें नंबर पे आ गया है।
मेरी बात यहां पर समझना बच्चों, यहां पर मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, इस चीज को समझिए बच्चा कि कौन सा जोन आपके लिए परफेक्ट रहेगा। अब आपका लेवल 5 में कोलकाता में नंबर 2 पे था, यहां नंबर 1 पे आ गया, मतलब कोलकाता में वैकेंसी ठीक ठाक है। और ये बिल्कुल मत सोचना कि अरे कोलकाता में तो बहुत फार्म पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो देखिए यहां पर अगर आप देखोगे तो मुंबई अब 7वें नंबर पे पहुंच गया, यहां मुंबई 7वें नंबर पे पहुंच गया। तो कोलकाता में भी, मतलब कोलकाता में 2 वैकेंसी बहुत अच्छी ठीक ठाक हैं। तो ये मत सोचना कि डेंजर जोन है। देखिए डेंजर जोन यहां पर कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप थोड़े सा स्टडी अच्छी कर लो तो ये 10 टॉप 10 में से वैकेंसी उठा लो और उसी जोन को आप फिल कर दो फॉर्म। हाँ, अगर आपका मैथ, रीजनिंग, जीएस जबरदस्त है तो अपने जोन से बाहर जोन जाने की दिक्कत मत करिएगा। दूसरा यहाँ पे बच्चों के मन में कंफ्यूजन है, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो बच्चे भी पूछ रहे थे सर कि फॉर एग्जाम्पल हम पहला जोन कोलकाता भर देते हैं और आप यूपी में रहते हो, तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पर जो आपका प्री का पेपर होगा वो तो आपके जोन पे हो जाएगा। मतलब आपका पेपर अराउंड आपके घर से 300 या 400 किलोमीटर के अंदर हो जाएगा, जो ये मेरे साथ पिछली बार हुआ था, पहली बार हुआ था। लेकिन अगर आप लेवल 2 का देखोगे, अगर आपके जोन में वैकेंसी अवेलेबल होगी, मतलब वहां पर होंगी, तो फिर तो वो हो जाएगा, वरना आपको सेकेंड जो भी आप जोन डालोगे वहां पे मेंस जाने पड़ेगा। मेडिकल नॉर्म्स तो आपको आपके उसी जोन में जाना पड़ेगा जो जोन भरोगे आप। ठीक है, इतनी बात क्लियर कर दी। मैं फिर बता रहा हूं, आपका प्री पेपर आपके जोन आपके आसपास हो सकता है 500-300 किलोमीटर की रेडियस में, बाकी दूसरे जोन में आपका पेपर मेंस होने की अति संभावना रहती है। अगर वैकेंसी खाली रहती है, मतलब सीट्स खाली रहती हैं, तो लेवल 2 का पेपर भी आपको आपके जोन में मिल सकता है, लेकिन मेडिकल और टाइपिंग जो होते हैं नॉर्म्स वो आपको उसी जोन में देने जाएंगे। ठीक है, इतनी सी बात। हाँ, दूसरी बात, त्रिवेंद्रपुरम, चेन्नई, यूपी वाले बच्चे मत भर देना, लैंग्वेज प्रॉब्लम भी हो सकती है, बहुत लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, ये याद रखना। ऐसे जोन मत भर देना जहां पे आप सर्वाइव भी ना कर पाओ। ठीक है, ऐसे जोन भी नहीं भरने हैं, वरना पंगा फंस जाओगे। ठीक है, अब चलिए दूसरी बात यहां पर कर लेते हैं। यहां पे और देखिए, अब यहां पर आ गया मैं यहां पर B2, और ये पोस्ट अभी नहीं बढ़ी है CCTS की, ये लेवल 6 की पोस्ट है। इसमें आपका सैलरी भी अच्छा बनेगा और मेडिकल नॉर्म्स बहुत नॉर्मल है। ठीक है, B2 के पे आता है, A पर नहीं आता, 35,400 है। स्टेशन मास्टर वाला ही इसमें क्या है आपका, अगर देखोगे तो ग्रेड पे है। पहली बात देखो, कोलकाता में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, फिर इसके बाद अहमदाबाद, फिर चेन्नई, फिर मुंबई, बिलासपुर, भोपाल, रांची, प्रयागराज, चंडीगढ़, गोरखपुर। तो टॉप 10 में तो ये आता है CCTS में कोलकाता। मतलब अगर मैंने अभी तक आपको 3 बताए हैं, 3 में कोलकाता सबसे ऊपर रहा है, और फिर आपका मुंबई देखोगे वो भी टॉप 10 में रहा है, और यहां पे तो नंबर 4 पे आ रहा है। चेन्नई भी देखो आपको मिल रहा है 155 वैकेंसी के साथ। तो ध्यान देना बेटा, यहां पर डेंजर और सेफ जोन जो है वो आपके हाथों में है। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप किताब से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप डेली मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, जीएस आपकी अगर अच्छी नहीं है, तो सारे जोन आपके लिए रेड जोन हो जाएंगे, और सारे जोन आपके लिए सेफ जोन तब होंगे जब आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। कम से कम आपको 80+ नंबर लेके चलने ही चलने हैं, हर जोन से किसी भी जोन में डालो 80+ नंबर लेके चलने हैं। देखना इसका 90+ भी कट ऑफ कहीं किसी जोन में हिट होगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला बता देते हैं। अब अगला अगर देखोगे तो ये देखो यहां पर गुवाहाटी नंबर 1 पे आता है, और ये A2 है। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा इसमें, Tier 3 मतलब आपको मिलेगा। ये कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और इसे कहते हैं स्टेशन मास्टर। काफी जलवे वाली पोस्ट होती है, इसका भी ग्रेड पे 35,400। और देखो यहाँ मुंबई भी दूसरे नंबर पे बैठा हुआ है, यहाँ कोलकाता 6ठे नंबर पे है, 68 वैकेंसी से है। जिसको बहुत अच्छी पोस्ट चाहिए, अच्छा खासा पैसा चाहिए, रुतबा चाहिए है, तो स्टेशन मास्टर सबसे बेहतरीन पोस्ट रहेगी। अच्छी पोस्ट कही जाती है, गुवाहाटी 271 है। अगर आप चाहो तो गुवाहाटी जोन भर सकते हो। अगर आपको मुंबई में ज्यादा प्रेफरेंसेस मिल रही तो आप मुंबई में भरिए। आप बेंगलुरु में 116 पोस्ट, कोलकाता में यहां पर सिर्फ 80% है। अगर आप A2 नॉर्म्स पूरा करते हो, मेडिकल नॉर्म्स पूरा करते हो तो, और तैयारी अच्छी है, तो स्टेशन मास्टर के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे, और स्टेशन मास्टर की तैयारी अच्छे से कीजिए। ठीक है, तो यहां पर देखोगे 65 पोस्ट त्रिवेंद्रपुरम में, फिर इसके बाद पोस्ट ये गिरती जाएंगी। और ये देखिए कितने जोन में जीरो हैं, 5 जोनों में जीरो हैं। इनफैक्ट प्रयागराज, गोरखपुर, भुवनेश्वर, पटना,
और ये 0। अब किसी बच्चे ने धोखे से भुवनेश्वर भर दिया और जिसकी तैयारी बहुत अच्छी थी, उसे स्टेशन मास्टर चाहिए था, तो वो पछताएगा। बहुत से बच्चों ने ऐसा कर दिया है, 5 जोन, रेड जोन, 5 ये जोन, मैं डेली एक एक वीडियो बनाऊं, फिर 425 का मेरा कोर्स ले लो, 499 का कोर्स ले लो। अगर ऐसे करूं तो भाई आपके साथ स्कैम होगा, ठीक है। आप समझदार हो, ग्रेजुएट लेवल हो गए हो, आप इतने मासूम नहीं रहे हो कि आपको हम टॉफी दें और कह दें ये चॉकलेट है, समझ रहे हो ना बात। तो भाई थोड़ी बुद्धि चलाओ अपनी। चलो अगला अगर आप देखोगे यहां पर, अगला यहां पर आप देखोगे, अगला आपका यहां पर जो बनता है ये जीटीएस की है, गुड्स ट्रेन वाली की, इसे जीटीएम कहते हैं, सॉरी। अरे ये क्या हुआ, एक सेकेंड रुकना बेटा, एक सेकेंड रुकना, ये कहां गई, ये रही, ये देखो गुड्स ट्रेन मैनेजर है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, ये देखो इसमें सबसे ज्यादा भुवनेश्वर में है। अब जिसे इसमें जाना है वो 586 पोस्ट भुवनेश्वर डाल सकता है, बिलासपुर 434, सिकंदराबाद 288, मुंबई 266, अहमदाबाद 244, बेंगलुरु 237, यहाँ कोलकाता में 220 वैकेंसी है। और ये टॉप 10 रहे आपके। ये इसमें मेडिकल नाम से 2 है, लेकिन यहाँ पे ग्रेड पे आपका 29,200 रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप मेडिकल नॉर्म्स बहुत अच्छे से पूरे कर लेते हो तो आप जोन मुंबई फिल कर दो, आप मुंबई जोन फिल कर दो, ठीक है। आप यहां पे क्या फिल कर सकते हो, दूसरा कोलकाता फिल कर सकते हो, और आप भुवनेश्वर कर सकते हो। भुवनेश्वर में देखो यहाँ पे है 586 वैकेंसी, लेकिन अगर आप देखोगे बिलासपुर में भी फिर यहां पर वैकेंसी है 434। अगर आप मेडिकल नाम से A2 का पूरा करते हो तो आप अगर स्टेशन मास्टर वाला देखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, और ये वाला भी बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब मैं बात कर लूं यहां पर, ये तो बाद में डिस्कस करूंगा। यहां पर ये देखो मैंने एक डाटा निकाला, ये डाटा भाई आपका ये 6 अक्टूबर तक का डाटा है, 6 अक्टूबर तक फॉर्म फिलअप किए गए। ये ध्यान देना, यहां पर अगर देखा जाए तो मुंबई में फाइट लिखी है 260 पर सीट पर, 156 पर सीट, 311 पर सीट, मतलब एक सीट पे 260 बच्चा और 156 पे एक बच्चा। यहां पर मैं आप लोगों को क्लियर करके बता दे रहा हूं, तो ये डाटा तो भाई एक बार जरूर देख लेना। अब इससे क्या होगा ना, ये डाटा खूब सारा मार्केट में फैलता है। इस तरीके से मैंने एक टीचर या 2 टीचरों को उठाया, ये बिल्कुल 100% बेटा फेक होता है, ये फेक होता है। मैं चाहता तो अपने व्यूज बढ़ाने के लिए बता सकता हूं, मैं इस मंच पे खुले होकर कह रहा हूं ये डाटा बिल्कुल फेक है, ये बिल्कुल फेक है। सिर्फ और सिर्फ अपना गोर्स चेपने के लिए और अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ये किया जा रहा है। किसी जोन का क्लियर नहीं है कितना फॉर्म भरा गया है, और आरटीआई के रिप्लाई बेटा इतने दिन बाद आएगा। जब से अभी फॉर्म पड़े हुए हैं तो वो आरटीआई प्रत्येक दिन आरटीआई के रिप्लाई करेंगे। क्या आप लोग कर रहे हो मेरे भाई, ये डाटा बिल्कुल फेक है। हम दिखाते 260 पर सीट, बच्चा भी खुश हो जाता, लेकिन कुछ बच्चे जो पढ़े लिखे होते वो कमेंट करते क्या गुरुजी आप भी अब पागल बनाने लगे हो और ये डाटा देने लगे। ये 100% फेक है, और अगर ये डाटा देख के अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो भाई आप खतरे में हो, आपकी सीट खतरे में है। ध्यान रखना, आप अपने मेडिकल नॉर्म्स को पूरा करिए, और फिर आप देखिए, मैंने वीडियो को देखा तो आप स्क्रीनशॉट लेके अलग अलग करके देखो, लिख के देखो, और आपको पता लग जाएगा किस जोन में डालना है। मैं अगर प्रेफर करूंगा, अगर मेरी तैयारी ठीक ठाक है और मैं जैसे यूपी से हूं, तो अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैंने देखा कोलकाता में वैकेंसी ज्यादा है तो मैं भभकता नहीं कोलकाता के लिए, फिर मैं देखता कि मैं कौन कौन से मेडिकल नॉर्म्स पूरे कर रहा हूं। जो मेडिकल नॉर्म्स पूरे करता मैं उसमें पहली प्रेफरेंस रखता और देखता वहां पे वैकेंसी किसकी ज्यादा है। मेरी बात पे गौर करो, यहां पर वैकेंसी जिसकी ज्यादा है उसके ऊपर आपको यहां पर बात करनी होगी, ठीक है। कौशिक, अब देखिए यूपीपी कांस्टेबल वाले बच्चे भी ध्यान दें, खैर वो चलो अलग वीडियो में बात कर लेंगे। यूपीपी कांस्टेबल वाले बच्चे नहीं, सिर्फ रेलवे वाले बच्चे ध्यान दें। यहां पर मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा, रेलवे का संपूर्ण सिलेबस का निचोड़ अगले वीडियो में आपको मिलेगा। जीएस में भी किस पार्ट में, अगर हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी मिडिवल हिस्ट्री, प्राचीन भारत में भी कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहां से क्वेश्चन कम पूछे गए हैं, सारा डाटा आपके पास आ जाएगा। और आप रेलवे की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। दिसंबर में तो 4-5 एग्जाम होने, 4 उनकी डेट आ गई है। आप ये मान के चलिए आपका होली की तरफ आपका पेपर हो सकता है। तैयारी अच्छी करते हुए चलिए,
बाकी ज़्यादा समय लूंगा नहीं, धन्यवाद। मैंने आपके अंदर क्लियरिटी कर दी होगी, मुझे उम्मीद लगता है ऐसा। अगर आप इसके चक्कर में फंसोगे तो मैं कभी क्लियर आपको नहीं कर पाऊंगा। ये 100% फेक डाटा है। ये मैं चाहूं तो अभी आपको बताता हूं, बहुत से बच्चे व्यूज हैं, मासूम होते हैं, देख लेते हैं, जो बेचारे नए नए तैयारी करने वाले होते हैं, अरे इसमें सीटी कंपनी, इसका फॉर्म भर दो। ऐसा बेटा ये डाटा फेक है। जो ये टीचर कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, इकट्ठा डाटा जब होता है, जब फॉर्म फिलअप हो जाता है, तब ये डाटा आपको दिया जाता है। बीच में डाटा नहीं शेयर होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अंदाजा है। और ये अंदाजे से बच्चों को कितना खतरा होगा मुझे खुद नहीं पता। आजकल टीचर क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। आप लोग समझदार हो, अच्छे को चुनिए। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। अगले वीडियो में मैं गारंटी करता हूं पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करूंगा, किसका, पूरे एनटीपीसी के सिलेबस का। पिछले 5 सालों में कहां कहां से रेलवे ने क्वेश्चन रखे हैं, कहां कहां से ज्यादा बनने के चांसेस है, पहले आप किन टॉपिक्स पढ़ो, इस पे बात करूंगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।